179वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 19वें बाब की 13वीं आयत तक। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गिलियो अखिया का सूबेदार था तो यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तश करें। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्जों और नामों और खास तुम्हारी शरीयत से इलाका रखते हैं तो तुम ही जानो। मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोस्थनस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह ना की। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, और चूंकि उसने मन्नत मानी थी, उसने किनखरिया में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ, और परसिक्ला और अकूला उसके साथ थे। और इफसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा, और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरखास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रह, तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा, और इफसस से जहाज पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया, और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलितिया के इलाका और फरोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर अपुलुस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसुस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यस्सु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिक्ला और अकूला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतरकर अखिया को जाए, तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को इलानिया कायल करता रहा। रसूलों के अमाल उसका 19वां बाब। और जब अपुलुस कुरिन्थुस में था तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर इफसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को यह कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यस्सु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यस्सु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे।
और वो सब तखमीनन 12 आदमी थे। फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लेकिन जब बाज सख्त दिल और नाफरमान हो गए, बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तुर्नस के मदरसा में बहस किया करता था। 2 बरस तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वालों, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने खुदावंद का कलाम सुना। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मौज से दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थीं। मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यस्सु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यस्सु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।